क्या हुआ था आपके साथ? एक कंपनी का ऑफ़र आया था मेरे पास, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे बोला थोड़ा कि लाउड बोलो। उन्होंने बोला कि 15 डेज़ का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो उस 15 डेज़ में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग के बाद उसके बाद फैमिलीज हमारे पास आई। वहाँ पर हम लोगों ने जो हमें सिखाया गया था ट्रेनिंग में वो पूरा बताया उनको। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ऑफ़र लेटर वगैरह नहीं दिया, तो क्योंकि मैं विजिट वीज़े पे थी तो मैंने दूसरी जगह मुझे ऑफ़र हुआ, मैं चली गई वहाँ पे। तो उसके कुछ मुझे नहीं पता कि उनके बीच में क्लाइंट के बीच में और कंपनी के बीच में क्या हुआ है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ। क्लाइंट ने कितना पैसा दिया? 11,000 11,000 पे कंपनी को पे किया। ट्रैवल की कंपनी ये जो मेरे पास आपने बैठते ही मैंने आपसे कहा था ना, ये जो साल का पैकेज देते हैं 11, 15, 16,000 आपने कहा था। यहाँ ये वही है ना ट्रैवल? वही है। ओके। इसके बाद जब आप नवी कंपनी में गई, आपको पता चला कि आपके ऊपर केस हुआ है। किसने बताया था? उस कंपनी की पीआरओ ने। उस कंपनी के जो पुरानी वाली कंपनी। ओके। आपके ऊपर केस क्यों हुआ सिस्टर? देखो ना, तो आपने पैसा लिया, कंपनी में पैसा लिया, रिसिप्ट उधर की थी। हाँ, आपने फोन नंबर भी, मैंने आपसे पूछा फोन नंबर यूज किया आपका, आपने बोला नहीं कंपनी का फोन नंबर। क्यों हुआ वो क्लाइंट से जब आपने बात किया जिसने आप पे केस किया, उसने क्या रिप्लाई दिया आप जरा बताओ। उन्होंने मुझे बोला कि जब केस उन्होंने किया तो मुझे कंपनी के ओनर वगैरह का नाम नहीं पता था, मुझे सिर्फ आपका नाम पता था। तो मैंने आपका नाम उनको दे दिया क्योंकि मुझे किसी का नाम देना था। ओके, ठीक है। अब ये केस हो गया, आपने उसके ऊपर फिर आपके गयाबी में, मतलब आपके एब्सेंस में केस हुआ। मेरी एब्सेंस फिर आपने जाके मुआरदा किया, जैसे हम लोग कहते हैं अपील करना, ठीक है। उसके बाद भी केस अगेंस्ट आया। ओके, लेकिन आपने अपील की। यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट, लोकल लॉयर नहीं, एक्सपर्ट लॉयर मिला। उन्होंने आपसे क्या कहा जरा बताइएगा। उन्होंने मुझे बोला कि चार्ज ज़्यादा मांग रहे थे, मतलब 10,000 12,000। तो क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था तो उन्होंने, क्योंकि मैं दे नहीं सकती थी, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा आप हेल्प अगर कर दो मेरी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट है वो हम टाइप कर देंगे अरेबिक में, आप हमें 1200 दिरहम दे दो। ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे लोकल लॉयर का नाम लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अब ये आपको बता दूं मैं, ये जो पेपर मेरे सामने है, पहली बात ये लॉयर के हिसाब से नहीं है, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई कानून नहीं लिखा हुआ, एक स्टोरी लिखी हुई है अरबी में, एकदम परफेक्ट, कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपका जो पहला जजमेंट आया था ना, उसमें से चीजें कॉपी पेस्ट की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि इस कानून के मुताबिक, इस कानून अंडर दिस सेक्शन लॉ, ये जो हम लिखते हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके नाम यहाँ पे लिखा गया है कि ये फला जो लोकल इमारती लॉयर है, बड़ा टॉप का लॉयर है, कोई छोटा नहीं है जिसने यहाँ पे नाम यूज किया है, वो बंदे ने। यहाँ पे लिखा है कि अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ योर्स, ओके, ये लॉयर आपका केस लड़ रहा है, यहाँ पे ये लिखा है। इधर मैं डर गई। तो ये दूसरी आपकी, ये जो आपके साथ स्कैम किया, ये दूसरे बंदे ने, पहले वो कंपनी वालों ने किया। हाँ, उसके बाद में इधर, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको बताती हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगी। जब आपके ऊपर केस हुआ था ना, आपको उसी वक्त जाकर, मैं कह रही हूँ अभी, आपने कहा ना मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, ये आपके अल्फाज है। मैंने जब आपसे पूछा आपको कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे किया, आपने क्या कहा, मेरे पास कोई पता ही नहीं मैं क्या करूं, मैं ब्लैंक हो गई थी। आपको उस वक्त, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको उस वक्त जाना था पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन में जाके, या किसी पहले लॉयर को लेना था पुलिस स्टेशन में, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी अरेस्ट वारंट निकल गया होगा, ठीक है, आप नहीं जा सकती। लेकिन आपको किसी छोटे मोटे लॉयर या बड़े लॉयर को, जितनी भी आपकी हैसियत है, एक लॉयर को पकड़ के पहले केस समझना चाहिए था कि हुआ क्या है। नंबर 2, आपको ये केस की जो जितनी भी चीजें मिली थी आपको, आप मुआरदा नहीं करती, यानी जो गयाबी था आपके एब्सेंस में हुक्म, उसको आप वहीं पे होल्ड रखती, क्योंकि एक चांस होता है जब हम एब्सेंस में हुक्म आता है ना, जजमेंट आता है ना, तो वहां पे एक चांस होता है, उसका नाम है मुआरदा। मुआरदा अगर नहीं करती तो आप दूसरा केस ओपन कर सकती कंपनी के खिलाफ।
और ये पहले का जो फर्स्ट हुक्म आया है वो हुक्म लगा के ये केस कर सकती थी कि इस कंपनी पे केस जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केस मुझ पे आया है। मैं ना कंपनी की ओनर हूँ और ना ही मैंने पैसे लिए हैं, ना मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है और ना ही मैंने कोई अपना मोबाइल कार्ड यूज किया है उस क्लाइंट से बात करने के लिए। तो ये चीज क्या होती, आपका वो केस जो था, हम मतलब कोई भी बंदा वो केस रजिस्टर करके मार्दा करता, मार्दा, तो वहां जो केस किया हुआ उसको इस सिस्टम में डालता मार्दा के बताता काजी को, जज साहब को, कि जज साहब ये केस जो हुआ है इस लड़की के ऊपर, ये केस एक्चुअली ऐसा है, किसी कंपनी के बजाय गलती से इसके ऊपर किया गया है। किसने? क्लाइंट ने, ये क्लाइंट की गलती है। तो मैं बोलती हूँ 100% मुझे जो पता है कानून, आपका ये जो केस जजमेंट आया था ना, वो जजमेंट को वो आपको बरी कर देते, ये होता नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मार्दा करने गई थी, ठीक है, आपको ये बंदा मिला जिसने यहाँ पे बड़े लॉयर का, लोकल लॉयर का, इमाराती लॉयर का नाम यूज किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर इस बंदे पे केस करना है, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो इस बंदे पे। क्यों? कानून क्या कहता है कि अगर ये जुर्म आपके ऊपर कर दिया गया है किसी और की वजह से और आप उस पे खामोश है, अब वो खामोशी ये भी हो सकती है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मालूमात नहीं है, लेकिन दूसरी खामोशी ये हो सकती है कि शायद आप इसमें इन्वॉल्व हो। आया समझ में? आप इसमें इन्वॉल्व हो, नहीं। आपको पता था नहीं कि ये कौन सा लॉयर है और मेरा नाम आपके यूएई पास से किया गया है ये, तो आप उस बंदे को भी ब्लेम नहीं कर सकती, उसको पकड़ नहीं सकती। अब आपके पास उसके चैट है, वॉइस मैसेज है और हर चीज है, और उसने जो कंपनी का नाम जो लॉयर का लिखा है ना यहाँ पे, इस कंपनी के लॉयर को भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हुआ है तुम्हारे ये नाम पे, तो आप अभी यहाँ पे बच जाओगे। और आपसे मैं चाहती हूँ कि आप कुछ 2 बातें बोलो जल्दी जल्दी, कि जो लड़कियां यहाँ पे आती हैं ऐसे नहीं करो, बताओ, ताकि लोगों को आपकी तरफ से कुछ नॉलेज मिले। मैं ये इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जो है वो किसी भी लड़की के साथ ऐसे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो जो लड़कियाँ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, प्लीज़ एक तो ऐसी कंपनी में, जब भी किसी कंपनी में जाएं पहले उसके बारे में देखें, समझें, समझ में आता है तो फिर वहाँ पे ज्वाइन करें। और इन केस अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो किसी अच्छे से लॉयर के साथ कंसल्ट करें ताकि आगे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो और वो निकल सकें उसमें से इंशाअल्लाह। लड़कियां प्लीज़, या लड़के जो भी है, जो पहली बार अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, सबसे पहले जाके आपको है ना लॉ सीखना है, लॉ मालूम करना है, उसके बाद ही आप कुछ अगला कदम उठाओ। ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। मैं सिर्फ स्पेशली यूएई के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन हर कंट्री में अगर आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हो तो ऐसे मसलों में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको फंसाया जा सकता है, आपका नाम यूज़ किया जा सकता है।